हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। कोई भी दो रिलेटेड टॉपिक्स का अगर आप कंपैरेटिव स्टडी कर लो तो ये बहुत अच्छा रहता है। आप उन टॉपिक्स को इंडिविजुअली भी समझ जाते हो और उनका कंपैरिजन, उनमें क्या समानताएं और असमानताएं हैं ये भी जान जाते हो। तो कंपैरेटिव स्टडी एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है चीज़ों को याद करने का। जैसे हमारे जीवन में सुख और दुख का चक्र चलता है, उसी प्रकार किसी भी देश की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और रिसेशन के फेजेस चलते हैं। इन्फ्लेशन एक अच्छा समय है और रिसेशन एक बुरा समय है। इन दोनों सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए किसी भी देश के पास दो हथियार होते हैं। पहला, सरकार द्वारा लिए गए स्टेप्स जिन्हें फिस्कल पॉलिसी टूल्स के नाम से जाना जाता है। दूसरा, वहाँ के सेंट्रल बैंक द्वारा लिए गए स्टेप्स जिन्हें मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के नाम से जाना जाता है। हमारे देश की सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और CRR, SLR रिजर्व बैंक के दो इम्पॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं टू कंट्रोल क्रेडिट ग्रोथ, लिक्विडिटी फ्लो एंड इन्फ्लेशन। तो आइए सबसे पहले इन दोनों की हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। कैश रिजर्व रेशियो किसी भी कमर्शियल बैंक के नेट डिपॉजिट्स का वो परसेंटेज ऑफ कैश है जो बैंक्स को RBI के पास रखना है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो किसी भी कमर्शियल बैंक के नेट डिपॉजिट्स का वो परसेंटेज है जो बैंक्स को अपने पास रखना है इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और सिक्योरिटीज़, जिसमें ज़्यादातर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होंगी। तो पहला डिफरेंस है, CRR में कैश होता है, SLR में कैश, गोल्ड और सिक्योरिटीज़ होती है। CRR वाला अमाउंट RBI के पास रखना है, SLR वाला अमाउंट बैंक को अपने पास रखना है। 2022 में प्रेजेंट CRR रेट है 4.50 ऑफ NDTL। NDTL स्टैंड्स नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़। किसी भी कमर्शियल बैंक के पास जो भी टोटल डिमांड और टाइम लायबिलिटीज़ हैं उसमें से दूसरे बैंक के डिपॉजिट्स को अगर हम माइनस कर देते हैं, वी गेट NDTL और नेट डिपॉजिट्स। SLR इज़ 18%। बैंक्स हमेशा चाहते हैं कि रेट्स कम हो। वाई? CRR अगर कम होगा तो बैंक्स के पास ज़्यादा कैश बचेगा टू फॉरवर्ड एस लोन टू देयर कस्टमर्स, और साथ ही CRR को जो अमाउंट है उस पर बैंक्स को कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। वहीं जो रिवर्स रेपो रेट होती है उसमें जब कमर्शियल बैंक्स अपना पैसा RBI के पास जमा करते हैं तो उन्हें ब्याज मिलता है। SLR के केस में भी सेम सिचुएशन है। अगर SLR कम होगी तो बैंक्स के पास ज़्यादा कैश होगा और वो अपने कस्टमर्स को ज़्यादा लोन दे सकेंगे। तो व्हाट इज़ द पर्पस? ये तो हम जान ही चुके हैं कि CRR और SLR दोनों मॉनेटरी पॉलिसी टूल हैं, मतलब ये इकोनॉमिक क्राइसिस को डील करने में RBI की हेल्प करते हैं। CRR और SLR दोनों ही फंड्स बैंक्स के पास एक कुशन के रूप में रहते हैं। मान लीजिए इकोनॉमी में कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई या कभी बैंक्स बैंकरप्ट हो गए तो उनके पास कुछ फंड्स तो होंगे अपने डिपॉजिटर्स को देने के लिए। RBI का मानना है कि CRR इकोनॉमिक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए SLR से एक बेटर टूल है। वहीं SLR गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और डेट इंस्ट्रूमेंट्स को सेल करने के लिए टू द बैंक्स। नाउ लेट अस सी द मैकेनिज्म। जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, प्राइजेस ज़्यादा हैं, इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज़्यादा है, तो अब RBI इन रेट्स को बढ़ा देता है। दोनों एक केस में सेम मैकेनिज्म चलेगा। जैसे ही रेट्स इंक्रीज़ होगी, जैसे ही RBI CRR या SLR इंक्रीज़ कर देगा, कमर्शियल बैंक्स के पास लिक्विडिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, उनकी लैंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, उनके पास जो फंड्स हैं टू फॉरवर्ड एस लोन्स वो कम हो जाएंगे। तो अब कमर्शियल बैंक्स कस्टमर्स के लिए ब्याज दर इंक्रीज़ कर देंगे, कस्टमर्स के लिए भी लोन लेना महंगा हो जाएगा और कस्टमर्स भी लोन लेने से बिचकेंगे। जब कस्टमर्स लोन नहीं लेंगे, उनके पास कैश इन हैंड कम होगा, वो कम स्पेंड करेंगे इकॉनमी में, तो इकॉनमी में मनी सप्लाई, लिक्विडिटी, कैश फ्लो डिक्रीज होने लगेगा। इस समय डिमांड डिक्रीज होगी और प्राइजेस भी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगी। इकोनॉमी इन्फ्लेशन की सिचुएशन से बाहर आने लगेगी। रिसेशन के समय इसका ऑपोजिट होता है। RBI इन रेट्स को कम कर देता है ताकि कमर्शियल बैंक्स के पास सरप्लस फंड्स हों टू फॉरवर्ड एस लोन। कमर्शियल बैंक अपने फंड्स को लोन देने के लिए कस्टमर्स के लिए ब्याज दर को डिक्रीज कर देंगे। कस्टमर्स के लिए बोरोइंग चीप हो जाएगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, उनके पास कैश इंक्रीज होगा। कस्टमर्स जब ज़्यादा लोन लेंगे तो ज़्यादा स्पेंड भी करेंगे, तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। पीपल विल पुट डिमांड इन द इकोनॉमी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी और प्राइजेस भी इंक्रीज होने लगेगी। एंड दिस इज हाउ हम रिसेशन की सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। सो द क्रक्स और मूल मंत्र इज, जब इन्फ्लेशन है तो रेट्स को बढ़ाना है और अगर रिसेशन है तो रेट्स को कम करना है। CRR is cash deposit with RBI,
SLR is cash deposit with the bank itself. And if you talk about liquidity regulation, तो CRR SLR से एक बेहतर टूल है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। आप लोग को कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्जाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।